कल्पना करो एक ऐसे संसार की जहाँ न कोई देवी है, न कोई देवता, न कोई मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, न ही प्रार्थना का संगीत गूंजता है। मनुष्य की सुबह अब सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि केवल अपने स्वार्थ और लालच से होती है। जब देवी देवता नहीं होते तो अच्छाई और बुराई का कोई मापदंड ही नहीं बचता। हर कोई अपने मन की करता, किसी को रोकने वाला, किसी को मार्ग दिखाने वाला, कोई धर्म ग्रंथ, कोई आस्था और कोई विश्वास नहीं होता। इंसान का दिल अब करुणा और दया से खाली हो चुका होता। देवताओं की अनुपस्थिति में मनुष्य का जीवन केवल शरीर तक सीमित रह जाता। आत्मा की पहचान मिट चुकी होती। लोग केवल धन, ताकत और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते। रिश्ते केवल फायदे पर टिके होते। प्यार केवल व्यापार बन चुका होता। जहाँ कभी मंदिरों की पवित्र घंटियां गूंजती थीं, वहाँ अब केवल शोर, झगड़े और स्वार्थ की चीखें सुनाई देती। बच्चे जन्म तो लेते, लेकिन उन्हें जीवन का अर्थ सिखाने वाला कोई नहीं होता। माता पिता भी अपने स्वार्थ में उलझे रहते। अगर देवी देवता न होते तो धरती का संतुलन बिगड़ जाता। न कोई वरुण देव वर्षा करते, न सूर्य देव अपनी किरणें देते, न वायुदेव जीवनदायी प्राणवायु देते। नदियाँ सूख जाती, खेत बंजर हो जाते, आकाश धूल और धुएं से भर जाता। इंसान की विज्ञान और तकनीक भी इस प्राकृतिक विनाश के सामने हार मान लेती, क्योंकि ईश्वर ने जो संतुलन बनाया है वही ब्रह्मांड को जीवित रखता है। बिना देवताओं के संरक्षण के यह धरती केवल एक पत्थर का गोला बनकर रह जाती। समाज में धर्म, आस्था और परंपराएं न होती। कोई भी दूसरों का भला करने की नहीं सोचता। गरीब और अमीर का फर्क बढ़ता जाता। अमीर और ताकतवर लोग गरीबों को गुलाम बना लेते। कहीं कोई दया, कोई क्षमा, कोई प्रेम की भावना न होती। मानवता केवल किताबों में एक शब्द बनकर रह जाती। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सब खामोश हो जाते, क्योंकि वहाँ पूजा करने वाला कोई देवता ही न होता। अब सोचो कि जब संकट आता, जब मनुष्य असहाय होता, जब कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वह किससे प्रार्थना करता, किसे याद करता, किससे कहता कि मेरी मदद करो। जब देवी देवता ही नहीं होते तो प्रार्थना का अर्थ ही खत्म हो जाता। इंसान केवल खुद पर निर्भर रह जाता और जब उसकी शक्ति समाप्त हो जाती तब वह अकेला और असहाय होकर टूट जाता। लेकिन इस अंधकार में कल्पना के बीच एक बात साफ नजर आती है। देवी देवता सिर्फ मंदिरों की मूर्तियां नहीं है, बल्कि वे हमारी अंतरात्मा में बसे संस्कार है। अगर देवता न होते तो शायद इंसान अपने भीतर छिपी अच्छाई को भी खो देता। न कोई सत्य की रक्षा करता, न कोई असत्य को रोकता। धर्म युद्ध और अधर्म युद्ध में फर्क करना ही बंद हो जाता। कभी सोचा है, अगर कृष्ण होते तो गीता का ज्ञान किसे मिलता? अगर राम न होते तो मर्यादा और आदर्श किसे सिखाता? अगर शिव न होते तो विनाश और सृजन का रहस्य कौन समझाता? अगर देवी मां होती तो करुणा और मातृत्व की शक्ति कौन देता? अगर गणेश न होते तो विघ्न हरने वाला कौन होता? इंसान का जीवन तो केवल एक अंधहीन संघर्ष बनकर रह जाता। ऐसी दुनिया में समय धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता। मनुष्य का स्वार्थ इतना बढ़ जाता कि वह प्रकृति को ही नष्ट कर देता। जंगल उजड़ जाते, नदियाँ सूख जाती, पशु पक्षी विलुप्त हो जाते, धरती की सुंदरता मिट जाती। इंसान अकेला रह जाता, लेकिन उसके पास कोई आशा न होती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन उन्हें पोंछने वाला कोई देवता न होता। उसके दिल में चीखें होती, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई ईश्वर न होता। और जब यह संसार पूरी तरह अंधकार और अशांति से भर जाता, तभी मनुष्य समझ पाता कि देवताओं का अस्तित्व क्यों आवश्यक है। देवता केवल स्वर्ग में नहीं रहते, वे हर जीव के दिल में रहते हैं। जब इंसान दया करता है, तो वही देवी माँ का रूप है। जब इंसान सत्य की रक्षा करता है, तो वही भगवान राम है। जब कोई ज्ञान बांटता है, तो वही कृष्ण का स्वरूप है। जब कोई बुराई के खिलाफ खड़ा होता है, तो वही महादेव की शक्ति है। इसलिए यदि देवी देवता न होते, तो इंसान का जीवन अधूरा होता। आत्मा और शरीर का संबंध टूट जाता। दुनिया केवल लोभ, मोह और अज्ञान का अंधेरा बन जाती। लेकिन जैसे ही हम यह समझते हैं कि देवता हमारे भीतर ही है, वैसे ही संसार का संतुलन फिर से लौट आता है।
जैसे ही मनुष्य यह अनुभव करता है कि देवी देवता बाहर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के भीतर ही निवास करते हैं, वैसे ही एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा केवल मंदिर या धर्म तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन के हर क्षण, हर सांस, हर रिश्ते और हर कर्म तक पहुंच जाती है। जब कोई इंसान किसी भूखे को भोजन देता है तो वही अन्नपूर्णा का रूप है। जब कोई किसी को अन्याय से बचाता है तो वही विष्णु का अवतार है। जब कोई माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है तो वही जगदम्बा का करुणामयी रूप है। कल्पना करो, एक गांव था जहाँ लोग देवताओं के अस्तित्व को मानते ही नहीं थे। वे कहते थे कि इंसान ही सबसे बड़ा है और उसे किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे उस गांव में झगड़े बढ़ने लगे, भाई भाई से लड़ने लगा, पड़ोसी पड़ोसी से द्वेष करने लगा। लालच इतना बढ़ा कि लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे। कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी का दुख नहीं समझता। वह गांव धीरे धीरे अंधकार में डूब गया। लेकिन एक दिन उस गांव में एक वृद्ध साधु आया। उसने लोगों से कहा, तुम कहते हो कि देवता नहीं है, पर क्या तुम में करुणा भी नहीं है? क्या तुम में दया भी नहीं है? क्या तुम में सत्य और धर्म का कोई स्थान नहीं है? याद रखो, जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तभी देवता प्रकट होते हैं। लोग हंसने लगे, पर साधु ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे बच्चों को सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें कहा, सूरज देवता है जो हमें प्रकाश देते हैं, चांद देवता है जो रात को शीतलता देते हैं, धरती माँ है जो हमें अन्न देती है, जल देवता है जो हमें जीवन देते हैं। और जब तुम किसी की मदद करते हो तो वही तुम्हारे भीतर का देवता जागता है। धीरे धीरे बच्चे बदलने लगे। वे पेड़ों को पानी देने लगे, पशुओं को दाना डालने लगे और बुजुर्गों की मदद करने लगे। बच्चों के बदलने से पूरा गांव बदलने लगा। लोग समझ गए कि देवता बाहर खोजने की चीज नहीं, बल्कि अंदर जगाने की शक्ति है। उस गांव में फिर से शांति लौट आई। अब जरा और आगे सोचो, अगर यह विचार पूरी धरती पर फैल जाए, अगर हर इंसान यह समझ ले कि देवता उसके भीतर है और उनके गुण ही जीवन को दिशा देते हैं, तो युद्ध कभी न हो, नफरत कभी न पनपे और दुनिया एक परिवार बन जाए। एक इंसान दूसरे इंसान को मारने से पहले सोचे कि वह असल में अपने ही भीतर के देवत्व को चोट पहुंचा रहा है। समय धीरे धीरे बीतता गया। लोगों ने सीखा कि जब वे झूठ बोलते हैं तो देवता उनसे दूर हो जाते हैं, और जब वे सत्य बोलते हैं तो देवता उनके करीब आ जाते हैं। जब वे लालच करते हैं तो उनका मन भारी हो जाता है, और जब वे दान करते हैं तो उनका मन हल्का और पवित्र हो जाता है। यह ज्ञान धीरे धीरे पूरी सभ्यता का आधार बन गया। कल्पना करो, अगर आने वाले हजारों सालों तक लोग इसी सोच के साथ जिए तो धरती कैसी होगी? कहीं युद्ध नहीं, केवल भाईचारा होगा। कहीं भूख नहीं, क्योंकि हर कोई बांटेगा। कहीं अन्याय नहीं, क्योंकि हर कोई धर्म का पालन करेगा। विज्ञान और अध्यात्म मिलकर संसार को समृद्ध बनाएंगे। फिर भी जीवन चुनौतियों से भरा रहेगा। बुराई कभी पूरी तरह मिट नहीं सकती, लेकिन जब हर इंसान अपने भीतर के देवता को पहचान लेगा, तब बुराई कभी हावी नहीं हो पाएगी। हर बार जब अंधकार आएगा, किसी न किसी इंसान के भीतर से एक प्रकाश निकलेगा, और वही प्रकाश पूरे संसार को रोशन करेगा। यही कारण है कि ऋषि मुनि कहते हैं, ईश्वर सर्वत्र है। वह पेड़ की पत्तियों में है, नदियों की धाराओं में है, पशुओं की आंखों में है, बच्चों की हंसी में है, और हमारे हर अच्छे कर्म में है। अगर देवता न होते तो हम केवल मिट्टी और शरीर तक सीमित रहते, परंतु देवताओं की उपस्थिति ने हमें आत्मा और परमात्मा का अनुभव कराया है। समय चलता गया और यह संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता गया। लोग अब समझने लगे कि मंदिर में पूजा करना तो आवश्यक है, परंतु असली पूजा है किसी की मदद करना, किसी को सहारा देना और किसी के आंसू पोंछना। यही असली धर्म है, यही असली ईश्वर है, और इस प्रकार इंसान का जीवन पूर्ण होता है। देवताओं के बिना संसार की कल्पना अधूरी है, लेकिन देवताओं के होने का अर्थ केवल मूर्ति या पूजा तक सीमित नहीं है। उनका असली स्वरूप है सत्य, धर्म, करुणा और प्रेम। दोस्तों,
यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।